आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के बारे में अवाम को गुमराह न करे। उन्होंने जायदाद की जब्तगी के अंदेशे को प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जामे रसाई के साथ मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया है। म्यांमा ने 7 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया है क्योंकि जुमे के रोज आने वाले जलजले में हलाक होने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई है। भारतीय टीमें मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के लीडर मेरीन ली पेन को यूरोपीय यूनियन फंड्स के गबन के मामले में सजाए कैद दी है। अदालत ने उन पर किसी भी सरकारी ओहदे पर फायज रहने पर पाबंदी आयद कर दी है। ईद उल फित्र पूरे मुल्क में मजहबी अकीदे और जोशो खरोश के साथ मनाई गई। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के लिए 117 रन का निशाना रखा है। अब खबरें तफसील से। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पार्टियों से कहा है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के बारे में अवाम को गुमराह न करें। प्रोपेगेंडे के तौर पर अमलाक जब्त होने के अंदेशे फैलाए जाने को मुस्तरद करते हुए उन्होंने सभी सियासी पार्टियों से अपील की कि वो पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने के वक्त तफसीली बहस मुबासा करें। आज नई दिल्ली में नामोनिगारों से बात करते हुए जनाब रिजिजू ने कहा कि बिल तैयार है और कुछ रहनुमा इस बिल के बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं जो समाज और कौम के लिए काफी नुकसानदेह है। The innocent Muslims are being told and misled by saying that the government is going to snatch the properties and rights of the Muslims. The falsehood is breaching all the records. They are saying that this Waqf amendment provision will take away the qabristans and the masjids. What can be more blatant lies than this? So the false narrative being spread by some of the people are very detrimental to our society and nation. इसी दौरान भारत की कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस CBCI ने कहा है कि मौजूदा मरकजी वक्फ कानून में कुछ शिक़ें आइन के मुताबिक नहीं हैं और केरला में वक्फ बोर्ड ने इन शिक़ों को मुनम्बम के खित्ते में वक्फ जमीन के तौर पर 600 से ज्यादा कुनबों की आबाई रिहायशी इमलाक करार देने के लिए इस्तेमाल किया है। आज जारी एक बयान में CBCI ने बताया कि पिछले 3 साल में ये मामला एक पेचीदा कानूनी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर गया है। उसने ये भी कहा कि अब सिर्फ किसी कानूनी तरमीम से कोई मुस्तकिल हल फराहम किया जा सकता है। CBCI ने सियासी पार्टियों और कानून साज अरकान से जोर देकर कहा कि वो इस मामले के तईं गैर मुतासिबाना और तामीरी नजरिया अपनाएं। अक़लियती उमूर के वजीर रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि CBCI ने सियासी पार्टियों से अपील की है कि वो वक्फ तरमीमी बिल की हिमायत करें। उन्होंने कहा कि केरला के मुनम्बम इलाके में सैकड़ों कुनबों और मुल्क के बेशुमार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है और वो अपनी इमलाक और घरों की हिफाजत के लिए कोई हल तलाश कर रहे हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछली दहाई में पूरे मुल्क में सेहत के शोबे को बेहतर बनाने के तईं जामे रसाई करके मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया है। जनाब शाह ने कहा कि सेहत के बुनियादी ढांचे को तरक्की देकर इब्तदाई सतह से तीसरी सतह पर पहुंचाया गया है। वो आज हरियाणा के शहर हिसार में महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कैंपस में महाराजा अग्रसेन के मुजस्समे की नकाब कुशाई करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ढेर सारा काम नरेंद्र मोदी सरकार ने 64,000 करोड़ रुपया पब्लिक हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसके लिए खर्च कर एक बहुत बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक खाका बनाने का 730 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब बनाए गए, 4382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए और 602 क्रिटिकल केयर बॉक्स ये 10 साल के अंदर नए निर्मित किए गए। इस मौके पर जनाब शाह ने नौ तामीर शुदा ICU का इफ्तिताह भी किया। नीज पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्टल का संग बुनियाद भी रखा। जनाब शाह ने कहा कि जिस वक्त नरेंद्र मोदी वजीर आजम बने थे उस वक्त मुल्क में 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स थे, जिनमें से 6 अटल बिहारी वाजपेयी की क़यादत वाली हुकूमत के दौरान कायम किए गए थे। मरकजी
वजीर मौसूफ ने कहा कि अब मुल्क में 23 एम्स हैं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़कर 776 हो गई है। उन्होंने मजीद कहा कि MBBS सीटों की तादाद 51,000 से बढ़कर 1.5 लाख हो गई है, जिनमें आइंदा 5 सालों में मजीद 85,000 सीटों का इजाफा किया जाएगा। जनाब शाह ने मुख्तलिफ शोबों में NDA हुकूमत के जरिए किए गए बहुत से इकदामात को भी उजागर किया। हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, रियासती वजीर सेहत आरती सिंह राव, रियासत के बीजेपी के सरबराह मोहन लाल बदौली, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट नवीन जिंदल और दीगर अमायदीन इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली NCR में बड़े नार्को नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि मुनशियात को कंट्रोल करने के ब्यूरो NCB और दिल्ली पुलिस ने इस गिरोह को धर पकड़ा और उनसे मेथाम्फेटामिन, MDMA और कोकीन बरामद की, जिसकी मालियत 27 करोड़ रुपए से ज्यादा है। टीम ने 4 अफ्रीकी बाशिंदों समेत 5 अफराद को गिरफ्तार किया। इन अफ्रीकी बाशिंदों का ताल्लुक नाइजीरिया के एक बाअसर खानदान से है। जनाब शाह ने इस अहम कामयाबी के लिए NCB और दिल्ली पुलिस की सताइश की। उन्होंने कहा कि मुनशियात की तिजारत के खिलाफ हुकूमत की कार्रवाई मुसलसल जारी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने मुनशियात के खिलाफ सिफर बर्दाश्त रसाई अपनाई है। पंजाब पुलिस ने तरन तारण में मुनशियात के एक स्मगलर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है। इसका ताल्लुक पाकिस्तान और अमरीका में कायम मुनशियात के सिंडिकेट से है। रियासती हुकूमत के जरिए युद्ध नशियान विरुद्ध मुहिम के आगाज के बाद से जब्त की गई ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने बताया कि पकड़े गए शख्स की शिनाख्त अमृतसर के हर्षप्रीत सिंह के तौर पर की गई है, जो पाकिस्तान के साथ सरहद के नजदीकी इलाकों में मुनशियात की खेपों को हासिल करने में कलीदी था। मुनशियात के दीगर ताजरों को फरोख्त करने के बाद मुनशियात से हासिल की जाने वाली रकम को वो हवाला चैनलों के जरिए अमेरिका में कायम अपने हैंडलर को भेजता था। इस सिलसिले में एक केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू अपने 2 रोजा दौरे पर आज शाम मुंबई पहुंच गई हैं। हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम गवर्नर CP राधाकृष्णन और नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने किया। सदर जमहूरिया मुर्मू कल मुंबई में भारत के रिजर्व बैंक की 90वीं यौम तासीस की तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में शिरकत करेंगी। भारत के रिजर्व बैंक ने अपने बाज़ाब्ता सोशल मीडिया हैंडल के जरिए तस्दीक की है कि मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और दीगर अमायदीन भी इस तकरीब में मौजूद होंगे। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा खैर मकदमी खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS का नफाज कल से होगा। मरकजी हुकूमत ने कौमी पेंशन निजाम के तहत एक इख्तियार के तौर पर UPS मुतारिफ कराई है। कोयले की कानों के मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने नौजवानों बिलखुसूस जिलों और देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से कहा है कि वो अपने स्टार्टअप्स और तिजारती कारोबार के साथ आगे आएं। आज हैदराबाद में विकसित भारत एंटरप्रेन्योर नेटवर्क ऑफिस का इफ्तिताह करने के बाद वजीर मौसूफ ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत मरकजी सरकार नौजवानों की हौसला अफजाई कर रही है, ताकि वो अपने ज़ाती स्टार्टअप्स और तिजारती कारोबार कायम करके रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके पैदा करें और 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकें। नौजवानों को प्रोत्साहन करने के लिए विकसित भारत एंटरप्रेन्योर्स नेटवर्क के नाम पर आज हैदराबाद में संस्था शुरू किया है। ये प्रधानमंत्री जी के विजन पर जो लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, इसी दृष्टि से ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, असेंबली हेडक्वार्टर्स में ज्यादा उपयोग हो सकता है। इसे काम से मेरा विश्वास है ये संस्था के द्वारा आने वाले दिन में ज्यादा लोग इसमें ट्रेनिंग लेंगे, ज्यादा लोगों को इच्छानुसार स्टार्टअप शुरू करने का प्रोत्साहन मिलेंगे। म्यांमार में पिछले हफ्ते के तबाहकुन ज़लज़ले में मरने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई है। जुमे को मुल्क के मंडाले इलाके में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के कुछ मिनट बाद 6.4 शिद्दत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। इन ज़लज़लों से कई मुल्कों थाईलैंड, वियतनाम, लाओस और जनूबी मगरबी चीन में नुकसानात हुए। म्यांमार की फौजी क़यादत ने आज कहा है कि इन ज़लज़लों की वजह से अभी तक 2056 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 3900 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इसके अलावा 270 अफराद लापता हैं। इसी दौरान मुल्क की इंतजामिया कौंसिल के चेयरमैन सीनियर जनरल मेनांग हेलेंग ने 7 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया है। इस दौरान कौमी परचम सरनिगू रहेगा।
मुल्क में बचाव कार्रवाई जोरों पर है और बैन अल-अक़वामी राहत कोशिशें भी जारी हैं। भारत, रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर मुल्कों ने खुसूसी बचाव टीमें और इमदाद रवाना की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने $80 लाख की फौरी अपील की है क्योंकि इमदादी ग्रुपों ने जंग से तबाहाल इस मुल्क में इंसानी हमदर्दी के बहरान की हालत मजीद अबतर हो जाने के बारे में खबरदार किया है। भारत ने इमदाद, बचाव और राहत काम के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है, जिसके तहत वो कई टन राशन, खेमे और दवाएं फराहम कर रहा है। भारत की बचाव टीमें जिंदा बच रहने वालों की तलाश के काम में मदद कर रही हैं। नीज वो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तिब्बी मदद और कुदरती आफात की सूरत में राहत फराहम कर रही हैं। म्यांमार के शहर यंगून में भारतीय सिफारत खाने ने बताया कि मजीद इमदाद मंडाले और यंगून भेजी जा रही है। म्यांमार के मौसमियात और आबी उलूम के महकमे ने बताया कि आज सुबह तक ज़लज़ले के 36 झटके महसूस किए जा चुके हैं, जिनकी शिद्दत 2.8 से 7.5 तक थी। पड़ोसी मुल्क थाईलैंड में 19 अफराद के मरने की खबर है, जबकि बैंकॉक में जिन इमारतों में दरारें आई हैं उनसे हजारों लोग दूसरी जगह मुंतकिल हो चुके हैं। थाईलैंड की राजधानी में बचाव कोशिशें जारी हैं। यहाँ 75 तामीराती कारकुन एक जमीन बोस इमारत के मलबे में दबे हुए हैं। शहर के नायब गवर्नर ने कहा है कि घंटों से दबे हुए इस मलबे में लोगों के जिंदा बच रहने के आसार कम ही हैं। फ्रांस में एक अदालत ने इंतहाई दाई बाजू की लीडर मेरीन ले पेन को यूरोपीय यूनियन के फंड में खुर्द बुर्द करने का कसूरवार करार दिया है। अदालत ने उन्हें कैद की सजा सुनाई है और उनके कोई सरकारी ओहदा हासिल करने पर पाबंदी लगा दी है। पेरिस की अदालत का कहना है कि मोहतरमा ली पेन ने अपनी नेशनल रैली RN पार्टी के अरकान को रकम देने के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट के फंड में से $3.3 मिलियन से ज्यादा रकम का इस्तेमाल किया। वो इस वक्त रुकने पार्लियामेंट हैं। उनके साथ साथ उनकी पार्टी के दीगर 8 अफराद को भी कसूरवार करार दिया गया है। सजा का हुक्म देते हुए चीफ जज ने कहा कि ली पेन 5 साल तक सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगी और उन पर यह पाबंदी आज से ही लागू रहेगी। उन पर $1,800 का जुर्माना भी आयद किया गया है। इम्कान है कि मोहतरमा ली पेन इस हुक्मनामे के खिलाफ अपील दायर करेंगी। नीदरलैंड के वजीर खारजा कैस्पर वेलकॉम्प भारत के 2 रोजा दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंच गए। ये उनका भारत का पहला दौरा है। चिली के सदर गैब्रियल बोरिक फोंट कल से भारत के 5 रोजा दौरे पर आएंगे। उनके हमरा आला सतह का एक वफ्द भी होगा, जिसमें वुज़रा, पार्लियामेंट के अरकान, तिजारती एसोसिएशंस और चिली की वो मुमताज शख्सियतें भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक भारत चिली सकाफती राब्तों से है। सदर की हैसियत से जनाब बोरिक का भारत का ये पहला दौरा है। अपने दौरे में सदर बोरिक कल वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आज ईद उल फितर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई गई। अकीदतमंदों ने बड़ी तादाद में ईद की नमाज ईदगाहों और बड़ी मसाजिद में अदा की। बाद में उन्होंने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद रमजान मुबारक के मुकद्दस महीने के इख्तिताम पर मनाई जाती है। दिल्ली में ईद की नमाज बड़े पैमाने पर जामिया मस्जिद, फतेहपुरी और शाही ईदगाह में अदा की गई। इस मौके पर खुतबा देते हुए नमाज पढ़ाने वाले इमामों ने लोगों से अमन और हम आहंगी बरकरार रखने की अपील की, निज मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। जम्मू में लोगों की सबसे ज्यादा तादाद ने ईद की नमाज ईदगाह ग्राउंड में अदा की, जहां सैकड़ों मुसलमान नमाज अदा करने के लिए यकजा हुए। तेलंगाना में सबसे ज्यादा लोग हैदराबाद में ईदगाह मीर आलम में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, जहां खुसूसी नमाज के लिए हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। और IPL T20 क्रिकेट में आज शाम वानखेड़े स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मेजबान मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत के लिए 117 रन का निशाना रखा है। इससे कबल बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 16.2 ओवर्स में 116 रन बनाकर आउट हो गई। मुंबई इंडियंस की टीम टूर्नामेंट में अपना पहला मैच जीतने के लिए जद्दोजहद कर रही है, क्योंकि अपने साबिका मैचों में उसे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स ने हरा दिया था। दूसरी जानब कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1 मैच जीता है, जबकि 1 मैच हारा है। उसने राजस्थान रॉयल्स को हराया, लेकिन सीजन के इफ्तिताही मैच में वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार गई। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो वक्फ तरमीमी बिल के बारे में आवाम को गुमराह न करे। उन्होंने जायदाद की जब्तगी के अंदेशे को प्रोपेगेंडा करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने जामे रसाई के साथ मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया है। म्यांमार ने 7 दिन के कौमी सोग का ऐलान किया है, क्योंकि जुमे के रोज आने वाले जलजले में हलाक होने वालों की तादाद 2000 से ज्यादा हो गई है। भारतीय टीम ने मुतासर इलाकों में राहत और बचाव की कार्रवाइयों को तेज कर दिया है। फ्रांस की अदालत ने इंतहाई दाएं बाजू के लीडर मेरीन ले पेन और यूरोपीय यूनियन फंड्स के गबन के मामले में सजाए कैद दी है। अदालत ने उन पर किसी भी सरकारी ओहदे पर फायज रहने पर पाबंदी आयद कर दी है।
عید الفطر پورے ملک میں مذہبی عقیدے اور جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی اور IPL کرکٹ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے میزبان ممبئی انڈینز کے خلاف جیت کے لیے 117 رن کا نشانہ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔